आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके वचनों में से सीख सके। महान परमेश्वर, होने दे कि जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। ये वचनों को जब सुने, ये हमारी जिंदगी को खुदावंद एक नई इंसाइट दे। आप हम सब की मदद करें और सहायता करें। हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके वचनों के फ्रूट को चुराती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे डांटते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी हुजूरी में। आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि यीशु मसीह नासरी जब उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, मुर्दों में से जब वो जी उठे, उसके बाद जब 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे, पक्के प्रमाण उन्होंने दिए, और उसके बाद जब वो आसमान पे उठाए जाने वाले थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कमांड हम सबको दी। कौन सी वो कमांड थी जो उन्होंने आसमान पे उठाए जाने के समय हम सब के साथ उन्होंने शेयर की? उन्होंने उस वक्त चेलों को बोला, पर ये कमांड हर विश्वासी के लिए है। और क्या है वो कमांड और क्यों वो जरूरी है, आज हम इसी के ऊपर अध्ययन करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसकी 14 आयत से। यहाँ पे लिखा है, पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा, उन्होंने उसकी प्रतीत ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो लोग विश्वास करें और बपतिस्मा लें, उन्हीं का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब वो आसमान पे उठाए जाने पे थे, उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। अब ये बात जो है कि सुसमाचार का प्रचार करो, बहुत बार हमें ये लगता है कि सुसमाचार क्या है, किस बात का हमें प्रचार करना है। हमें लगता है कि सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये सही है, ऐसा ही हुआ, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरा सुसमाचार नहीं है। क्या है वो सुसमाचार जो यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए कहा? क्या है वो सुसमाचार जो यीशु मसीह ने आसमान पे उठाए जाने से पहले ये चाहा कि उनके चेलों को पता हो, ताकि जब वो उठाए जाएं तो ये प्रचार पूरी दुनिया में किया जाए, ताकि लोग बच जाएं। अब बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम को भी परमेश्वर ने सुसमाचार दिया था। अब्राहम को परमेश्वर ने तारों में सुसमाचार दिया था। उसके बाद यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया,
यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू करने के पहले क्या बोला। मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत से। यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। अब यीशु मसीह का अब तक बलिदान नहीं हुआ था। अब तक वो ना तो हमारे लिए मरे थे, ना वो जी उठे थे। पर यहाँ पर क्या लिखा कि यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। अगर यीशु मसीह अब तक जी ही नहीं उठे थे तो यहाँ पे कौन सा प्रचार यीशु मसीह ने किया। लिखा है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुसमाचार का प्रचार ये है कि मन फिराओ, रिपेंट करो। बाइबल कहती है कि अगर तुम सुसमाचार पर विश्वास करोगे तो उसकी निशानी ये होगी कि तुम रिपेंट करोगे, तुम लोग मन फिराओगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मन फिराओ ताकि तुम नाश ना हो जाओ। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, जिसके 2 चैप्टर में अगर हम देखें, वहां पे लिखा है, इफिसस की कलीसिया के दूत को ये संदेश लिख, जो 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीपकों के बीच में फिरता है। वे यूं कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते तो हैं पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते नहीं थका। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने इफिसस की कलीसिया को बोला कि मैं जानता हूँ तेरी नेचर अच्छी है, तू बुराई को नहीं देख सकता, तू बुराई में नहीं जाता, तू अच्छा तो है, पर वो कहता है कि मुझे तेरे विरोध में ये बात कहनी है कि तू अपने पहले से प्रेम को भूल गया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके कहां से गिरा और मन फिरा। यहाँ पर यीशु मसीह ये बात बता रहे हैं इफिसस की कलीसिया को कि तुम्हारे पहले का जो प्रेम था उसको तुम भूल चुके हो। अब तुम मेरे साथ उस तरह से नहीं चलते जैसे शुरुआत में चलते थे। इसलिए अब तुम मन फिराओ। अब मन फिराओ का मतलब ये नहीं कि अब तुम्हें विश्वास नहीं रहा और अब तुम मेरे ऊपर विश्वास लेके आओ। अब यहाँ पे यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मन फिराओ मीन्स जो तुम सोच रहे हो अपनी सोच को चेंज करो। जो तुम अब थिंक करते हो उसके लिए अपने माइंड को चेंज करो। ये है मन फिराना, अपनी थिंकिंग को चेंज करना। बहुत से लोग जो पहले जब परमेश्वर को जाना तो बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ चलना, आराधना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर की संगति में रहना, ये सब चीजों को करना उनकी लाइफ का पार्ट था। पर अब ऐसा नहीं। अब यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि मन फिराओ? बहुत से लोगों को लगता है हमारी लाइफ पहले की तरह नहीं, इसलिए परमेश्वर अब हमसे प्रेम नहीं करता, अब परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, अब हमारा रिलेशन वैसा नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह कभी भी इफिसस की कलीसिया को ये ना बोलते कि तुम मन फिराओ। वो राइट वे उनको डिसीजन देते कि तुमने ये किया, ये तुम्हारे काम का प्रतिफल है। क्यों यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी उस नेचर को चेंज करें। हम लोग जो हम सोचते हैं उसको चेंज करें। उसने कहा जहां से तू गिरा वहीं से उठ और अपने पापों से तौबा कर। इसका मतलब चाहे अभी हमें कुछ भी क्यों ना लगे, पर हमें मन फिराना है और परमेश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है। बहुत बार हमें लगता है कि अब हमारा विश्वास बहुत कम है, अब हमारी प्रेयर लाइफ बहुत कम है, अब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कम हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन में इसके लिए क्या कहा। हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 42वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिखा, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को
जिसे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वे जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वे चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। वे सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वे न थकेगा, न हियाव छोड़ेगा, जब तक वे न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट ना जोहेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये भविष्यवाणी जो है वो ये बताती है कि परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जो सब लोगों का न्याय करेगा, यीशु मसीह जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा, जब वो आएगा तो लिखा है कि कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझाएगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर आप अपने विश्वास में एक टिमटिमाती हुई बत्ती की तरह हैं, अगर आप कुचले हुए नरकट की तरह हैं, अगर आपको लगता है कि अब सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ खत्म होने पर है, बाइबल कहती है यीशु मसीह टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा, वो इसको खत्म नहीं करेगा, पर वो इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, वो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा अगर हम मन फिराएंगे। हालेलुया। अगर हम मन फिराएंगे तो वो टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। अब बहुत बार जब हम परमेश्वर की संगति में उस तरह से नहीं बैठते, थोड़ी सी ट्रबल अगर आए तो हमें ये लगता है ये ट्रबल इसलिए आई कि परमेश्वर हम पे गुस्सा हो गया और अब वो हमें खत्म कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो एक प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, पर वो अपने बच्चों को नाश करने के लिए नहीं सोचता। वो इसीलिए बार बार कहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ। अब बहुत बार मन फिराने के लिए हमको लगता है कि हमें सिर्फ पापों से मन फिराने की जरूरत है। फॉर श्योर पापों से मन फिराना है, पर बाइबल कहती है कि मन फिराने के लिए हमें जरूरत ज्यादा अपनी नेगेटिव सोच को बदलने से है। एक और अध्याय को आपके लिए मैं पढ़ूंगा जो हमें मिलता है यशाया नबी की किताब 43 चैप्टर, उसकी पहली आयत में। वहां पे लिखा है, हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबो न सकेंगी, जब तू आग में से होके चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को और सब कुछ को देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मन फिराएं, हम रिपेंट करें, अपनी सोच को बदलें, जहां से गिरे वहीं से उठें। इस बात को ना सोचें कि हमसे गलत हो गया, प्रभु हमें छोड़ चुका है। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है वो टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा, आपके कम फेथ में भी वो आपको छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह ने अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया कि हम लोग पापों में मर जाएं। उसने कहा अगर तू अपने पापों से तौबा करेगा, अपने गुनाहों को छोड़ देगा, मान लेगा, मेरे ऊपर फेथ करेगा, मैं तेरे पापों से तुझे छुड़ाने में सामर्थी हूं। और मैंने आपको पढ़ाया यशाया 43 में, वहां पे लिखा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, वो आपके नाम को जानता है। आपको ये लग सकता है कि मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं होता, आपको ये लग सकता है कि सारे दुख मेरे ही ऊपर हैं, आपको ये लग सकता है कि परमेश्वर को मेरी कोई चिंता नहीं, पर मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर आपके नाम को जानता है, आपके सर के बाल तक उसने गिन के रखे हैं। लिखा है कि तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे इतना कंसर्न रखता है कि वो हमारे नाम को जानता है, वो इतना कंसर्न रखता है कि वो हमें इसीलिए उसने बुलाया और बनाया है कि हमें ऊंचा करे। पर वो बोलता है कि उसके साथ ही जब तू
नदियों में होकर चले वो तुझे डुबो न सकेगी, जब तू आग में होकर चले वो तुझे जला न सकेगी। इसका मतलब कि ये जो ट्रबल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइफ में नहीं आएंगी, पर ये ट्रबल्स तुझे खत्म करने के लिए नहीं होगी। जब तू पानी में होगा तो तू डूबने के लिए नहीं होगा, तब तू ऊंचे उठाए जाने के लिए, फ्लोट करने के लिए होगा। अगर तू आग में होगा तो जलने के लिए नहीं होगा। आग किस चीज को जलाती है? आग उन चीजों को जलाती है जिनमें जान नहीं, जो निर्जीव हैं उनको जलाती है। पर अगर अगर हम देखें, सोने को अगर आग में डाला जाए तो वो और निखर के आता है, उसकी गंदगी जल जाती है। अगर आप आग में हैं, अगर आप ऐसी बड़ी ट्रबल में हैं, आपको लगता है मुझसे बड़ी मुसीबत किसी के ऊपर नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आग आपको खत्म करने के लिए नहीं, पर ये आग आपको सोने की तरह उस ट्रबल में से निकालने के लिए होगी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मन फिराओ, मन फिराओ, बार बार बाइबल कहती है मन फिराओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इसी के ऊपर कंसंट्रेट करने को नहीं बोलता कि पापों से तौबा करो। आज विश्वासी विश्वास करने के बाद, तौबा करने के बाद, पापों से क्षमा लेने के बाद फिर से बार बार उसी प्रार्थना को दोहराता है, क्या? कि हम पापी हैं, हम पापी हैं। अगर उसके लहू बहाए जाने के ऊपर फेथ करने के बाद भी आप और मैं हम यही बोले कि हम पापी हैं, तो उसका लहू बहाना व्यर्थ हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक हम यीशु मसीह पे फेथ नहीं करते, यस हम पापी थे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से अपना उद्धार नहीं कर सकते थे। पर जैसे यीशु मसीह पे फेथ किया, उसके लहू में धुलने के बाद, उसके उसके उस प्रभु भोज में भाग लेने के द्वारा अब हम पापी नहीं रहे, अब हम यीशु मसीह में धर्मी गिने जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब तुम अपने पापों को छोड़ देते हो, तुम उनको मान लेते हो, वो तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें छुड़ाने में सामर्थी है। अब मन फिराओ। अब ये मत सोचो कि अब हम पापी हैं। अब अपने माइंड में ये सोचो कि जो मैं नहीं करता हूं उससे मुझे करना है। मैं अब परमेश्वर के साथ समय दूंगा, अब परमेश्वर की संगति में बैठूंगा, चाहे मैं टिमटिमाती हुई बत्ती की तरह हूं। मेरा फेथ उतना नहीं, या मेरी बाइबल स्टडी उतनी नहीं, या मेरी प्रार्थना उतनी नहीं, पर उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू ऐसा करेगा तो वो तेरी टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं, वो तुझे स्ट्रेंथन करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है। मन फिराओ इस बात से कि हम परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करते हैं। आप जानते हैं कि आप पहले की तरह नहीं। मन फिराओ इस बात से, उसके आगे बैठो और बोलो उसे कि परमेश्वर हम मन फिराते हैं, हम यहीं से हम गिरे, हम यहीं से उठते हैं, यहीं से हमें तू स्ट्रेंथन कर। लिखा है, इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से नीचे गिरा दूंगा, पर अगर तू मन फिराएगा तो मैं टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें ये लगता है कि यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार का प्रचार करो, और सुसमाचार का प्रचार यही है, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यस, ये सच्चाई है, पर पूरा सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। तुमको लगता है मैं पाप भी करता रहूंगा और मैं स्वर्ग में भी चला जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मैं गलत चीजों में इन्वॉल्व भी रहूंगा और मैं स्वर्ग में भी चला जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मैं जिस तरह मर्जी अपनी लाइफ को चलाऊं और मुझे कुछ ट्रबल नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। अगर आपने कुछ भी गलत किया और आपके साथ गलत नहीं हुआ, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर ऐसा ही है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही परमेश्वर है। वो पाप से खुश होता है। जैसे दुनिया कई बार सोचती है कि सब लोग ऐसा करते तो हम भी ऐसा ही करें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि जब मैंने तेरे दंड के लिए, तेरी उस पाप के लिए जब मैंने दंड नहीं दिया, तुझे लगा कि मैं भी शायद तेरी ही तरह हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर वेट करता है। वो चाहता है कि हम अपने पापों को छोड़ दें,
वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, इसलिए वो उसी वक्त उस पाप के लिए दंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हम मन फिराएं। यही सुसमाचार है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, राज्य का ये सुसमाचार सब जगह के ऊपर प्रचार करो। तुम जाके लोगों को बताओ कि यीशु मसीह जो तुम्हारे पापों के लिए स्लीब के ऊपर मर गया, गाड़ा गया, वो अब जी उठा और अब पिता के पास स्वर्ग में सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। वो जल्द बादलों पे आने वाला है, वेरी सून। स्वर्गदूतों ने उनको कहा कि जिस यीशु मसीह को तुम आसमान के ऊपर जाते देखते हो, उसे तुम बहुत जल्द वापस आते देखोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा है कि जब चेलों ने पूछा कि हमें बता तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे, जब यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था कि मैं सबके पापों के लिए मर जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा और फिर मैं फिर से वापस आऊंगा, चेलों ने उसको ये नहीं कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह को उन्होंने कहा हमें बता ये कब होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वहां पे कोई डेट तो सेट नहीं की, पर यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले बहुत से भूकंप आएंगे, बहुत सी महामारियां आएंगी, बहुत से मेरे नाम से आके लोगों को भरमा देंगे, डिसेप्शन की स्पिरिट आएगी, हर तरफ पाप बहुत बढ़ जाएगा। आज मेरे प्रियो, वही चीजों को हम देखते हैं। आज जितने तीव्रता से ज्यादा भूकंप आज आ रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं थे। मेरे प्रियो, जितनी डिसेप्शन की स्पिरिट आज काम कर रही है, इससे पहले कभी भी नहीं थी। मेरे प्रियो, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, यीशु मसीह ने कहा, वो आज हम देखते हैं अपनी आंखों से होते हुए। हालेलुया। अगर आज भी हमें लगता है कि यीशु मसीह ने जो कहा वो कोइंसिडेंट है, तो ये एक ऐसी बात होगी जो बहुत ही गलत होगी, क्योंकि बाइबल की प्रोफेसीज, हर प्रोफेसी पूरी हो रही है, हर प्रोफेसी। यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाके लोगों में इस बात का प्रचार करो। किस बात का? कि मन फिराओ। जो तुम सोचते हो सोच को चेंज करो। तुम्हें लगता है सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बहुत जल्द चीजें और वर्ष हो जाएंगी, चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम अंत के बहुत करीब हैं। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में तुम देखोगे अकाल, तुम देखोगे महामारियां, तुम देखोगे भूकंप, तुम देखोगे नूह के दिन वापस आएंगे। क्या होता था नूह के दिनों में? नूह के दिनों में जितना पाप होता था, आज वही पाप हम देखते हैं। नूह के दिनों में लोग खाने पीने के पीछे पागल थे, आज वही चीज हम फिर से देखते हैं। हर टीवी चैनल पे, हर यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे आपको खाना ही खाना देखने को मिलेगा। डिशेज ही डिशेज बन रही हैं। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज हम उन चीजों को होते हुए देखते हैं। आज हमें जरूरत है जहां से हम गिरे वहीं से उठें और इस चीज को अंगीकार करें, माने परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर हमने गलत किया। हम मन फिराते हैं, हम सोच को चेंज करते हैं, हम तेरे पीछे चलने का प्रॉमिस करते हैं। खुदावंद तू जल्द बादलों पे आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं बादलों पे जब अपने लोगों को ले जाऊंगा, उसके बाद ऐसा भयंकर समय होगा, ऐसा भयानक कलेश होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं, ये बाइबल की सच्चाई है। यीशु मसीह ने जो कहा वो पूरा हुआ, वो पूरा हो रहा है और वो पूरा होगा। हालेलुया। हमें ये देखना है कि हम अपनी लाइफ में कहां पे खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। विश्वास करो इस बात के ऊपर कि हमने पाप किया और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। विश्वास करो इस बात के ऊपर कि वो जल्द बादलों पे आने वाला है। विश्वास करो इस बात के ऊपर कि अगर हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं और वो हम उन गुनाहों से छुड़ाने में और हमें माफ करने में, हमें नया बनाने में सामर्थी है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आज से पहले आपको ये लगता था कि मेरी प्रार्थना बहुत थोड़ी है या परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशन बहुत कम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा कहा कि मैं टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाऊंगा। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है जो कि एक टिमटिमाती बत्ती की तरह हो। आप में कभी विश्वास बहुत कम हो या कभी बहुत ज़्यादा हो, पर आज वो समय है जब आप अपने मन को फिराएंगे, परमेश्वर के पीछे चलने का वायदा करेंगे, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने में और ऊंचा उठाने में सामर्थी है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराना चाहते हैं, आप दोहरा सकते हैं, अपने पापों से तौबा कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। खुदावंद, तेरे वचन में से आज हमने सीखा कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करो, और वो सुसमाचार ये है कि मन फिराओ। खुदावंद, आज मैं अपने गुनाहों से मन फिराता हूँ, मन फिराती हूँ। हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद, हम अपने आप को आपके सुरावर हाथों में देते हैं। हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। आप हमारी मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम आपके साथ इस समय को गुजार सकें। आज जो खुदावंद आपके वचनों में से हमने सीखा कि मन फिराओ, खुदावंद अपने मन को हम फिराते हैं, पापों से तौबा करते हैं, आपके ऊपर फेथ करते हैं। खुदावंद, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, अपने लायक बनाएं ताकि आपके साथ बादलों पे हम उठाए जाएं। आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर इनमें से कोई भी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा भाई बहन बच्चा बुजुर्ग, अगर कोई भी बीमार है, कमजोर है, किसी की कोई भी ट्रबल है, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी बीमारियों को डांटता हूँ, ट्रबल्स को डांटता हूँ। इनकी इमिग्रेशन ट्रबल्स को मैं खत्म होने के लिए मांगता हूँ। खुदावंद, इनकी लाइफ में आपकी बड़ी फेवर को हम देखें। खुदावंद, आपका वो अनदेखा हाथ इनके ऊपर नजर आए, यीशु मसीह के नाम से बड़ी फेवर नजर आए। खुदावंद, ग्रेस नजर आए और ये अपनी हर एक उस घटी से, कमी से और ट्रबल से छूट जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिलके आपके लिए दुआ करेंगे। मेरा ये विश्वास है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आके सभा को अटेंड करने के लिए, तो हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। हम मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और मेरा ये विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार